नमस्कार साथियों, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। संसद में जब भी कोई विधेयक लाया जाता है वो दोनों सदनों से पास होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तब राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। एक कि वो उस विधेयक को पास कर दे, दूसरा कि वो उसको सुरक्षित अपने पास रख ले और तीसरा पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा दे। और जब संसद के पास दोबारा पुनर्विचार के लिए वो विधेयक पहुंचता है तब संसद की मर्जी होती है कि वो उस पे कुछ उसमें संशोधन करे ना करे। और अब की बार अगर संसद ने उसे पास करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो इस बार राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन करने के लिए या उस विधेयक को पास करने के लिए बाध्य होगा। ये तीन विकल्प होते हैं। अब किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के पास तीन वीटो शक्तियां भी होती है और तीन वीटो शक्तियां हैं तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको याद रहेगा कि ये तीनों जो वीटो शक्तियां हैं वो कौन से अनुच्छेद में हैं। अब तीन वीटो शक्तियां हैं तो 111, अब 3 1 हो गए तो अनुच्छेद 111 में, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 111 में तीनों शक्तियों का जिक्र है। 111 या ट्रिपल शक्तियां, आप कुछ भी कहिए, आपको याद रखने में ये आसानी होगी। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का जिक्र किया गया है। 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहली है अत्यंतिक। अत्यंतिक इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और ऐसा वो 2 कारणों से करता है कि जब राष्ट्रपति को ये पता चलता है, राष्ट्रपति को ये ज्ञान होता है कि ये विधेयक किसी गैर सदस्य के द्वारा, और गैर सदस्य में कौन सा आएगा संसद का? जो कोई मंत्री ना हो, उसके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया गया है तो उसको भी राष्ट्रपति रोक सकता है, सुरक्षित रख लेता है। और दूसरा कारण यह है कि जब दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है लेकिन राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पहुंचता है उस समय तक सरकार या लोकसभा है वो भंग हो जाती है, तब भी राष्ट्रपति अपने पास उस विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। ये अत्यंतिक जो वीटो है उसके माध्यम से होता है। दूसरी जो उसकी शक्ति है वीटो, वो है निलंबनकारी। निलंबनकारी ये शब्द ही आपको बता रहा होगा। निलंबन मतलब देरी करना। कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद में भेज देता है। और संसद में पुनर्विचार के लिए इसलिए भेजता है, राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कहीं किसी ना किसी संशोधन की या कुछ ना कुछ इसमें नया जोड़ने की या इसमें से कुछ हटाने की जरूरत है, तो दोबारा संसद के पास राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक भेज देता है। अब अगर संसद को लगता है कि उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है तो संशोधन करती है, अदरवाइज वो जैसा था वैसा वैसा राष्ट्रपति के पास दोबारा से वो विधेयक भेज दिया जाता है और अब की बार राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसको पास कर देता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वीटो शक्ति है, जो बार बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें पूछा भी जाता है और बड़ा दिलचस्प इसका किस्सा भी है, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो है, इसमें राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति ना तो उसको पास करता है ना उसको वापस भेजता है और उस पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए राष्ट्रपति उसको अपनी जेब में डाल लेता है। पॉकेट का मतलब यही है, जेब में डाल लेने का मतलब कि वो अपने पास उसको रख लेता है। उस पे वो ना तो ये कहता है कि मैं उसको सुरक्षित रख रहा हूं, ना ये कहता है भी इसको संशोधन के लिए दोबारा भेजते हैं, ना उसको पास करता है। बिना कुछ बोले राष्ट्रपति उसको अपने पास रख लेता है। यही पॉकेट वीटो है। और इसका प्रयोग, इस पॉकेट वीटो का जो सबसे पहले जो ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किया वो 1986 में जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक डाक विभाग से संबंधित कोई
विधेयक संसद में लाया गया था उसको वो अपने पास रख लिया। और 3 साल बाद फिर बाद में जब राष्ट्रपति पद से ज्ञानी जैल सिंह हटे, या उसके बाद जो उनके अगले राष्ट्रपति आए आर वेंकटरमन, उन्होंने फिर वो ये डाक विभाग वाला जो ज्ञानी जैल सिंह ने अपने पास रखा था वो वापस संसद के पास भेजा। लेकिन तब तक राजीव गांधी की सरकार गिर चुकी थी और वहां पे दूसरी सरकार आई हुई थी, तो उनको उस विधेयक की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस विधेयक को वहीं पे ही समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं उनके बारे में बात की। 3 शक्तियां हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। 3 हैं तो 111 है, आप आराम से याद रख सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो आपने आज राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली और जो वीडियो है वो भी आपको लगातार समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।